हेलो सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज आपके सामने जो क्लास चलने वाली है, पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को आज हम आगे लेके चलेंगे। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी क्या है, भाषा क्या है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंक। उस दिन इस पर थोड़ी चर्चा हो गई थी, आज उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, लिखने से आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लिख करके आपको बताते हैं। व्याकरण के अंक। उस दिन इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी। हम आपको बताया था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। क्योंकि उस दिन चर्चा हुई थी, हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, फिर भाषा शुद्ध है कि अशुद्ध है, या हम तभी पहचान सकते हैं, तभी जान सकते हैं जब हमें ये पता रहे, उस भाषा के व्याकरण की जानकारी रहेगी। तो चलिए, तो व्याकरण किसे कहते हैं ये भी हो गया था, आपने पढ़ा भी होगा, रिवीजन भी की होगी। तो आज हम व्याकरण के अंग पर चर्चा करेंगे। व्याकरण के अंग कह लीजिए या व्याकरण के भेद। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है पद विचार, चौथा है पद विचार। उस दिन मैं आपसे ये कहा था कि हम पढ़ेंगे शब्द विचार, लेकिन काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पहले वर्ण विचार को पढ़ा दीजिए। तो मुझे भी लगता है कि पहले वर्ण विचार को पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन मैं पहले वर्ण विचार को पढ़ा देता हूँ। आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो इसके आधार पे ये भी अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं वर्ण विचार, वर्ण पर विचार। तो आपको समझ में आया होगा व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है पद विचार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं वर्ण विचार को। ठीक है, चलिए। वर्ण विचार, ये वर्ण विचार किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि वर्ण विचार क्या है।
वर्ण विचार के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कौन कौन से हैं, वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। इन सब व्याकरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमें ये सारी जानकारी वर्ण के विषय में हमें इस वर्ण विचार में मिलेगा। वर्ण से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस लेसन को समझ सकते हैं, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम समझते हैं वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार हमने जाना समझा। हम बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, अगर हम बात करें वर्ण की परिभाषा, एकदम सरल भाषा में हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एकदम सरल करके पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, वर्ण की परिभाषा यानी वर्ण किसे कहते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी सी ध्वनि है, वह छोटी सी ध्वनि है जिसका विभेद या खंडन नहीं किया जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसका विभेद या खंडन नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण वह ध्वनि है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, जिसका हम विभेद नहीं करते, यानी उसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वह छोटी ध्वनि है। अगर हम बात करें जैसे क, ख, अ, ई, इसका हम खंडन नहीं कर सकते। अगर क का हम खंडन करेंगे तो क का खंडन नहीं हो सकता है। यह छोटी ध्वनि है। ये क्या है? यह हमारे कंठ से निकली हुई एक आवाज है, एक ध्वनि है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये सब, ये जितने भी हम अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अ का से पूरा ज्ञान तक जितने भी ये पूरी ध्वनियाँ हम अपने कंठ से निकालते हैं, यही क्या है? यही वर्ण है। ये सभी क्या है? यही वर्ण है। इनका हम विभाग नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये तो हुई वर्ण की परिभाषा। बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बात आ जाती है फिर वर्ण कितने प्रकार के हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। वर्ण के प्रकार, अगर हम बात करें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं।
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन। ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। हम इसे स्वर और व्यंजन कहते हैं। कि वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अगर हम बात करें कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो चलिए हम स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसे जानते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं या स्वर किसे कहते हैं? स्वर, स्वर किसे कहते हैं? अगर हम बात करें स्वर किसे कहते हैं, स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है। हम बात करते हैं जो स्वर उसे कहते हैं, स्वर वह वर्ण है, स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण अन्य वर्णों की अन्य वर्णों की सहायता के बिना हो जाता है। आप समझिएगा कि स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना हो जाता है। यानी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखें उदाहरण अगर हम देखें अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंक स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना हो जाता है। अगर हम उदाहरण में देखें, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ और अंक ये 13 वर्ण हैं जो स्वर कहलाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अभी यहाँ पे री, उसके बाद में उ, यहाँ पे आ इ, उसके बाद में री को मिला दिया जाए तो ये 13 स्वर हैं, 13 स्वर होते हैं। लेकिन हमारे हिंदी में 13 स्वरों को मान्यता नहीं दी गई। उच्चारण के आधार पे अगर हम देखें तो सिर्फ कितने स्वर हैं? सिर्फ 10 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? 10 स्वर हैं। 10 स्वर हैं हिंदी में 10 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ इ ई आ इ ई उ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 2 2 4 2 6 2 8 2
नहीं है जो हमारे हिंदी में स्वरों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अन्य का प्रयोग तो होता है लेकिन उन्हें स्वर के रूप में नहीं मान्यता दी गई है हमारे हिंदी भाषा में। अगर हम इनका उच्चारण करें, हम बात कर रहे हैं स्वर किसे कहते हैं, अगर हम बात करें इनका उच्चारण करें आ, तो ये अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही इनका उच्चारण हो जाता है। आप करके भी देख सकते हैं, आ इ उ ए ऐ ओ औ। इनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही होता है, यानी कि ये किसी अन्य वर्ण यानी कोई भी वर्ण हो उनके बिना ही ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे 10 उच्चारण के आधार पे हमारे हिंदी में स्वर है। उच्चारण के आधार पर उपर्युक्त, उच्चारण के आधार पर उपर्युक्त वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 10, जिनकी संख्या 10 है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, और इसके आगे की चर्चा हम आपको अगली क्लास में देंगे। उसके बाद में आपको आगे धीरे धीरे लेके चलूँगा। तब तक के लिए मेरा स्नेह भरा नमस्कार।